नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत। आज राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती। उनके विचारों को और उनके कार्यों को अभिवादन कर इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। उनकी कुछ खास बातें बताने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना मत भूलें। इसी के साथ नए वाले चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, ज्वाइन बटन के जरिए चैनल के सदस्य जरूर बने, इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें। तो एक महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को सातारा जिले के कटगुन गांव में हुआ था। उनका परिवार कई पीढ़ी पहले सातारा से पुणे आकर फूलों के गजरे आदि बनाने का काम करने लगा था, इसलिए माली के काम में लगे ये लोग फूले के नाम से जाने जाते थे। दो उन्होंने महिलाओं एवं विधवाओं के कल्याण के लिए काम किए। स्त्रियों की दशा सुधारने और उनकी शिक्षा के लिए ज्योतिबा ने 1848 में एक स्कूल खोला था। यह इस काम के लिए देश में पहला विद्यालय था। 3 लड़कियों को पढ़ने के लिए जब कोई योग्य अध्यापक नहीं मिला तो इस काम के लिए उन्होंने अपनी सावित्री फुले को इस योग्य बनाया था। 4 उच्च वर्ग के लोगों ने आरंभ से ही उनके काम में बाधा डालने की कोशिश की, लेकिन जब फुले आगे बढ़ते ही गए तो उनके पिता पर दबाव डालकर पति पत्नी को घर से निकाला गया। इससे कुछ समय के लिए उनका काम जरूर रुका, लेकिन शीघ्र ही उन्होंने एक के बाद एक बालिकाओं के लिए 3 स्कूल खोल दिए। 5 दलितों और निर्बल वर्ग को न्याय दिलाने के लिए ज्योतिबा फुले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। 6 उनकी समाज सेवा देखकर 1888 में मुंबई की एक विशाल सभा में उन्हें महात्मा की उपाधि दी गई। 7 ज्योतिबा फुले जी ने ब्राह्मण पुरोहित के बिना ही विवाह संस्कार आरंभ कराया और इसे मुंबई हाई कोर्ट से भी मान्यता मिली। वे बाल विवाह विरोधी और विधवा विवाह के समर्थक थे। 8 अपने जीवन काल में उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी। तृतीय रत्न, छत्रपति शिवाजी, राजा भोसले का पोवाड़ा, ब्राह्मणों का चातुर्य, किसान का कोड़ा, अछूतों की कैफियत आदि। 9 महात्मा ज्योतिबा व उनके संगठन के संघर्ष के कारण सरकार ने एग्रीकल्चर एक्ट पास किया था। 10 ज्योतिबा फुले ने ही दलित शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। 11 3 अगस्त 1848 पुणे के भिडेवाड़ा में पहली लड़कियों का स्कूल खोला। 12 4 मार्च 1851 बुधवारपेट पुणे में लड़कियों के लिए दूसरा स्कूल, रास्तापेट में लड़कियों के लिए तीसरा स्कूल खोला। 1852 अछूत बच्चों के लिए स्कूल शुरू कर दिया। 1855 वयस्कों के लिए नाइट स्कूल खोला। 1863 बाल हत्या प्रतिबंधक गृह खोला। 1877 धनकवड़ी में सुखाग्रस्त छात्रों के लिए शिविर खोला। 10 सितंबर 1853 महार मांग आदि लोगों को ज्ञान देने वाली संस्था खोली। 24 सितंबर 1873 सत्यशोधक समाज की स्थापना और विक्टोरिया अनाथालय की स्थापना की। 1880 में महात्मा फुले जी से प्रेरणा लेकर नारायण मेघाजी लोखंडे ने भारत की पहली मजदूर संगठन मिल एंड एसोसिएशन की स्थापना की थी। महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा लिखित 1855 नाटक तृतीय रत्न शूद्रों की स्थिति का वर्णन किया था। 1868 ब्राह्मणों की कसब लिखी। 1873 गुलामगिरी यह ग्रंथ अमेरिका की निग्रो मूवमेंट को अर्पण किया था। 1873 अस्पृश्यता निवारण पहला कानून बनाया। 1 जनवरी 1877 महात्मा फुले की प्रेरणा से कृष्णराव भालेकर ने दीनबंधु शुरू किया, जो पिछड़ेपन के चक्र को तोड़ने वाला पहला दैनिक था। 1873 किसान का कोड़ा यह मराठी ग्रंथ लिखा। 1855 में इशारा सत्सर द एसेंस ऑफ ट्रूथ सार्वजनिक सत्य धर्म यह ग्रंथ उनके मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ था। अछूतों की कैफियत यह ग्रंथ लिखा गया। राजा छत्रपति शिवाजी महाराज पर दुनिया का सबसे पहला और बड़ा पोवाड़ा लिखा। उनके ऊपर थॉमस पेन के द राइट्स ऑफ मैन इस किताब का भारी प्रभाव पड़ा था। 1864 में गोखले बाग में देश का पहला महिला पुनर्विवाह करवाया था। 1868 में अस्पृश्य समाज के लिए खुद के घर का पानी का हौद खुला किया था। 1869 रायगढ़ किले पर छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि खोजकर निकाली थी, उसका जीर्णोद्धार किया था। 19 फरवरी 1869 देश की पहली शिव जयंती मनाई थी। 2 मार्च 1882 हंटर कमीशन के आगे साक्ष्य दी। ब्राह्मण विधवा महिला के पुत्र को दत्तक लिया, उसका नाम यशवंत रखा। यशवंत ज्योतिबा फुले उन्हें डॉक्टर बनाया गया। 1897 में भारत में आए प्लेग रोग में पुणे में मुफ्त में सावित्रीबाई फुले और यशवंत ने सेवा की थी। इसी समय इन रोगियों की सेवा करते समय सावित्रीबाई फुले को भी प्लेग हुआ और 1897 में उनकी मृत्यु हुई थी।
महात्मा फुले जी एक कंत्राटदार भी थे। महाराज सयाजीराव गायकवाड़ ने उन्हें भारत का बुकर टी वॉशिंगटन कहा था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी ने विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को प्रभावित किया था। इसी वजह से बाबा साहब ने अपने 3 गुरुओं में से ज्योतिबा फुले जी को अपना गुरु माना था। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना मत भूलें। इसी के साथ नए वाले चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, ज्वाइन बटन के जरिए चैनल के सदस्य जरूर बने, इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।